डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम और अप्रॉक्सीमेट सर्किट डायग्राम के बारे में बात किया था। इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर की बेसिकली एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है उसको हम डिराइव करेंगे और मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशंस क्या हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात की जाए तो एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, निपुणता। कोई काम करने में कोई आदमी कितना ज़्यादा स्किल्ड है, कितना निपुण है, वही उसकी एफिशिएंसी होती है। जैसे मान लो कि अगर कोई आदमी 1 किलो कैलोरी एनर्जी लेता है और उसके बाद वो अगर ½ किलो कैलोरी का वर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी होगी ½ किलो कैलोरी। आउटपुट में जो वर्क मिला अपॉन इनपुट में जो एनर्जी उसने लिया उसी का रेशियो होता है वो एफिशिएंसी। और परसेंटेज में बात कर लेंगे मतलब तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। अगर मान लो कि कोई आदमी है 1 किलो कैलोरी एनर्जी ले रहा है और वो 3/4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस कर दे रहा है, वर्क कर दे रहा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी हो गई मतलब 3/4 किलो कैलोरी डिवाइड बाई 1 किलो कैलोरी मतलब 3/4। और परसेंटेज में बात कर लेंगे तो 75%। इसका मतलब जो आदमी जितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे, जितना पावर प्रोड्यूस करे, इनपुट में जितना ले और उसका जितना अधिक पोर्शन वो आउटपुट में प्रोड्यूस कर दे तो उसका रेशियो ही हमारी क्या है, एक तरीके से एफिशिएंसी है। तो अब हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ पर भी ये चीज़ें हैं। कैसे? प्राइमरी साइड पर आपके पास सोर्स है, वहाँ से हम पावर ले रहे हैं और सेकेंडरी साइड पर आपका लोड लगा है और उसको हम पावर दे रहे हैं। तो सेकेंडरी साइड पर जो लोड लगा है वो कितनी पावर ले रहा है पहले वो देखेंगे। प्राइमरी साइड पर कितना पावर सोर्स हमें दे रहा है वो देखेंगे। मतलब इनपुट पावर डिवाइड बाई ये आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर हम करके एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी का जो सिंबल होता है उसको हम लोग बात करते हैं ईटा बोलते हैं। एफिशिएंसी इसको हम ईटा बोलते हैं और ये होता है आउटपुट पावर। हम सिंबल में लिख देते हैं P आउटपुट अपॉन P इनपुट। ठीक है, अब हम आउटपुट पावर और इनपुट पावर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ट्रांसफार्मर के टर्म्स में हम चीज़ों को देखेंगे। तो आप बताओ P आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट मतलब लोड पर कितनी पावर है। तो लोड का आपके पास वोल्टेज हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था VL, और लोड की फुल लोड करंट मतलब लोड पर जो फुल लोड की करंट है उसको हम नाम देते हैं I2। और आज ही के लेक्चर में हम लोग फुल लोड करंट पर भी डिस्कस करेंगे। तो VL इंटू I2 मतलब लोड का वोल्टेज और फुल लोड की करंट और लोड का पावर फैक्टर cos θL। अगर हम इतना कर देंगे तो ये हमारे लोड की आउटपुट पावर हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल में हम लोग पावर ऐसे ही डिफाइन करते हैं, मतलब एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इनपुट पावर क्या होगा? P इनपुट इक्वल टू, आप देखो P इनपुट आपके पास क्या होना चाहिए? आउटपुट पावर प्लस समेशन ऑफ लॉसेस। कितना लॉस हुआ अगर वो पता है और आउटपुट पावर हमें पता है तो हम उसको ऐड कर लेंगे तो इनपुट पावर के बराबर ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो P आउटपुट तो हम लोग यही लिख लेंगे VL I2 cos θL प्लस। आप बताओ ट्रांसफार्मर में लॉसेज कौन कौन से हैं? एक हमारा लॉस है कॉपर लॉस और एक होता है आयरन लॉस। तो हम आयरन लॉस को लिखेंगे PI प्लस कॉपर लॉस को हम लिखेंगे PCU। और बेटा हमारी करंट I2 ये फुल लोड की करंट है तो PCU के बगल में हम ऐसे लिख देंगे FL। FL का मतलब होता है फुल लोड का कॉपर लॉस। ठीक, अगर कॉपर लॉस के बगल में FL न लिखा हो तब भी हम उस कॉपर लॉस को फुल लोड का ही कॉपर लॉस एज्यूम करेंगे। ठीक, पिछले ही लेक्चर में जब हम अप्रॉक्सीमेट सर्किट डायग्राम पढ़े थे तो उस केस में हम सेकेंडरी के रेफरेंस से हम लोग कॉपर लॉस का फॉर्मूला लिखे थे, उसको भी हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे VL
ये हो गया I2 cos थीटा L प्लस PI प्लस PCU क्या है, याद करिए पिछले लेक्चर में I2 स्क्वायर इंटू RE2। अगर हम सेकेंडरी के रेफरेंस से देखें तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्यों सेकेंडरी के रेफरेंस से देखें, हमने कॉपर लॉस के 3 फॉर्मूले बनाए थे, तो हमने सेकेंडरी के रेफरेंस से क्यों देखा, क्योंकि हम आउटपुट पावर के टर्म्स में ही सारी चीज़ों को लिख रहे हैं और आउटपुट हमारा सेकेंडरी पर ही मिलता है। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया P इनपुट। इन दोनों वैल्यूज को हम अगर यहाँ पे फॉर्मूले में रख दें तो एफिशिएंसी अपना आ जाएगा VL I2 cos थीटा L डिवाइडेड बाई VL I2 cos थीटा L प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर RE2, या इसको हम PCU FL भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब एक चीज़ हम लोगों को थोड़ी सी सीखनी है, VL I2 क्या है। देखो, ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पर कुछ रेटिंग होती है और उस रेटिंग में एक रेटिंग होती है KVA रेटिंग। जनरली जो हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं उसकी पावर रेटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वोल्ट एम्पियर जो रेटिंग आपकी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको किलो वोल्ट एम्पियर में लिखते हैं। और ये बराबर आपके पास होता है VL इंटू I2 के। लोड का वोल्टेज और लोड के फुल लोड करंट के बराबर होता है। लोड पर जो फुल लोड की करंट है उसके बराबर होता है। यहाँ पर I2 का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये नियर अबाउट होता है आपके पास, अगर ट्रांसफार्मर में लॉसेज बहुत कम है तो ये आपके पास होता है सेकेंडरी पर इंड्यूस्ड EMF E2 और सेकेंडरी पर जो करंट है फुल लोड की वही I2। E2 I2 के बराबर भी होगा और यही नियर अबाउट होता है E1 I1 के बराबर। फर्स्ट ईयर में हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये आपस में सब बराबर हैं, लेकिन अगर हमें और भी टर्म्स और भी चीज़ों को यूज करना होगा तो हम इनको आपस में बराबर नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये KVA रेटिंग हमारे पास है। तो KVA रेटिंग अगर ट्रांसफार्मर की बात की जाती है तो वो एक्चुअल में लोड के वोल्टेज और फुल लोड के करंट के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या लिख देते हैं, KVA रेटिंग। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला आपके पास ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का। लेकिन ये फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। ये कब है, ये फुल लोड पर है। लेकिन क्या ट्रांसफार्मर हमारा हमेशा फुल लोड पर वर्क करेगा? कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रांसफार्मर फुल लोड पे वर्क करे। तो ये एफिशिएंसी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन अभी करना होगा। उसके लिए अब हम थोड़ी बात करते हैं कि फुल लोड क्या है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि आपके पास ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है। हम यहां पर डिस्कस करते हैं, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है। इसके बाद यहां पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, कुछ इंडक्टेंस होगा सेकेंडरी साइड पर, और यहां आपके पास इस टर्मिनल पर लोड लगा हुआ है। और लोड आपके पास, मान लो कि आपके घर में जो भी लोड है वो सारे के सारे लोड आपने ऐसे लगा दिए। और सारे के सारे लोड बेटा पैरेलल में लगे होते हैं। ठीक है, और आपके पास फुल लोड का मतलब है कि आपके पास जितना लोड अवेलेबल है इस रेटिंग के अकॉर्डिंग आप उतना लोड अप्लाई कर दिए। अब रेटिंग कैसे, मतलब यहां पर इस वायर की अपनी एक करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। इस वायर में मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो हो सकती है वो उसकी हमारे पास I2 है, और ये I2 ही इसकी फुल लोड की करंट है। और ये कब हम अचीव कर रहे हैं, हमारे पास 4 लोड थे और हमने चारों के चारों लगा दिए। और चारों लोड, मान लो बेटा अगर आपके पास 4 ओम, ये भी है 4 ओम, ये भी है 4 ओम और ये भी है 4 ओम, 4 ओम के 4 रेजिस्टेंस हैं। ठीक, यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज बन रहा है, सपोज करो कि यहाँ पर वोल्टेज आपके पास है 200 वोल्ट। ठीक, तो उस केस में आपके पास यहां पर करंट कितनी होगी,
यहाँ पर कितनी करंट होगी, यहाँ कितनी करंट होगी और यहाँ कितनी करंट होगी, उसको हम देखेंगे। अब देख लो कि इसकी करंट कितनी होगी, इस लोड की करंट कितनी होगी 4 से, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 200 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितने का है 4 ओम का। चलो 4 ओम थोड़ा सा छोटा डेटा है, हम इसको ऐसे कर देते हैं, हमारे पास जो लोड लगे हैं उन लोड का रेजिस्टेंस थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन में वो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। 40 ओम और ये हमने 40 ओम कर दिया। ठीक, अब 40 से डिवाइड कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 एम्पियर। यहाँ भी कितना आएगा 5 एम्पियर, यहाँ भी 5 एम्पियर और यहाँ भी 5 एम्पियर। इसका मतलब इन चारों करंट को ऐड करो, कितनी करंट आई 20 एम्पियर। तो ये 20 एम्पियर आपकी कौन सी करंट है, ये 20 एम्पियर फुल लोड की करंट है। ठीक, अब कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप चारों के चारों लोड हमेशा ऑन करके रखोगे, सारे के सारे लोड हमेशा ऑन रखोगे, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो कि आपने एक लोड ये नहीं ऑन किया, इस लोड को कनेक्ट नहीं किए हो आप, जब इस लोड को कनेक्ट नहीं किए हो तो ये करंट आपके पास अब नहीं मिलने वाली है। यहाँ से चलने वाली करंट कितनी होगी, उस करंट को हम बोलेंगे IL लोड करंट। और अब कितनी होगी भाई, 3 ही रास्ते में करंट जा रही है, कितनी होगी 15 एम्पियर। ठीक, पहले केस में अगर आपने इस लोड को भी हटा दिया तो इसका मतलब अब करंट कितनी होगी 10 एम्पियर। अगर आपने इस लोड को भी हटा दिया तो अब करंट कितनी होगी 5 एम्पियर। और अगर आपने इस लोड को भी हटा दिया तो अब करंट कितनी होगी 0 एम्पियर। इसका मतलब हमने लोड वेरी कराया तो हमारे पास यहाँ से आने वाली जो करंट है वो करंट फुल लोड से चेंज होके अब अलग अलग मिलने लगी। तो ये IL क्या होता है, इस IL को हम कैसे कैलकुलेट करें, ये लोड की करंट, IL मतलब लोड की करंट, और इसको लिए हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं X × I2। X क्या है लोड का फ्रैक्शन और I2 क्या है फुल लोड की करंट। अब देखो लोड का फ्रैक्शन क्या होता है X, ये है एक्चुअल लोड डिवाइडेड बाय टोटल लोड। अच्छा, पहले केस में जब हमने केवल इस लोड को हटाया था और ये सारे हमारे पास लगे थे तो उस केस में करंट थी हमारी ये 15 एम्पियर। अब IL 15 आनी चाहिए, कैसे आएगी X पहले डिसाइड करो। इस केस में टोटल लोड कितना है आपके पास 4 है और आपने अप्लाई कितना किया, केवल 3 ही तो हट लगाया और 1 हटा दिया, तो X की वैल्यू होगी क्या 3/4, क्योंकि चारों के चारों लोड आइडेंटिकल है। अगर जनरली हर केस में आइडेंटिकल नहीं होता है, लेकिन हम एक आइडेंटिकल केस लेके स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो X = क्या होगा, एक्चुअल में कितने लोड लगाए आपने 3 और थे कितने 4, इनटू क्या करना है फुल लोड की करंट क्या है 20। अब करके देख लो यहाँ पर 15 एम्पियर आ जाएगा ये। ठीक, वैसे ही जब दूसरे केस में हम IL की बात करें तो फिर से XI2 हमारा फॉर्मूला। X क्या है, अब हम इस लोड को भी हटा रहे हैं, 2 लोड हमने हटा दिया तो लगे कितने हैं एक्चुअल में 2 और थे कितने 4 इनटू फुल लोड की करंट 20, तो अब कितना आ जाएगा आपके पास 10 एम्पियर। वैसे ही अगर हम ये 10 एम्पियर आपको जो मिल रहा था वो हम इस फॉर्मूले से भी काम कर सकते हैं, XI2 से भी हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, XI2। अब X क्या है, इस लोड को भी हम हटा दिए तो उस केस में अब आपके पास लोड कितना लगा है 1 और था कितना 4 × 20, तो आ जाएगा 5 एम्पियर। अब लास्ट केस अगर आपके पास कोई लोड नहीं है, सब हटा दिया, नो लोड कंडीशन पे आ गए, तो उस केस में XI2 अपने आप देख लो X की वैल्यू क्या होगी, कोई लोड नहीं लगा है तो ऊपर आ जाएगा 0, थे कितने 4 × कर दो 20, तो आपके पास करंट कितनी आ गई 0 एम्पियर। इसका मतलब यह है कि ये आपके पास X × फुल लोड, X क्या है फ्रैक्शन ऑफ लोड और I2 क्या है फुल लोड। अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना लोड आपने लगाया है और उस लोड में कितनी करंट जा रही है वो चीज़ आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो अब आप देखो कि हम लोग इस ट्रांसफार्मर में जो एफिशिएंसी की इक्वेशन बनाए हैं उस इक्वेशन में I2 हमने यूज किया है। I2 क्या है
फुल लोड की करंट, मतलब हमने जब सारा का सारा लोड अप्लाई कर दिया है उस केस में हमने ये एफिशिएंसी डिफाइन की है। लेकिन क्या बार बार हमेशा हमारा केस ऐसा ही होगा क्या कि फुल लोड पर ही ट्रांसफार्मर वर्क करेगा? ऐसा नहीं होता है। वो लोड कभी हाफ हो जाएगा, कभी 1/3 हो जाएगा, कभी 1/4 हो जाएगा, कभी 1/5 हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर पर एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करना है तो उस केस में आपका लोड कुछ भी लगाया जा सकता है। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इफ ये हमारा फुल लोड की कंडीशन पे है, इफ द फ्रैक्शन ऑफ लोड इज एक्स, एक्स मतलब हमने फ्रैक्शनल लोड की वैल्यू बात की, तो एक्स इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? एक्चुअल लोड डिवाइडेड बाय टोटल लोड। एक्स इक्वल टू है क्या? एक्चुअल लोड डिवाइड बाय टोटल लोड। और अब हम यहां से इस चीज को हटाते हैं, तो अब हम बात करें लोड करंट हमारी कितनी होगी तब। लोड करंट IL इक्वल टू X इंटू I2। इसका मतलब जब X लोड लगा है, X लोड मतलब आपके पास कितना परसेंट फ्रैक्शन में लगा हुआ है, कितना फ्रैक्शनल लोड आपने अप्लाई किया है, उस केस में आपकी करंट अलग होगी। क्योंकि लोड बढ़ाते जाओगे तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लोड घटाओगे तो करंट की वैल्यू घटती जाएगी। तो मान लो कि लोड आपका X है और उस केस में हमारी करंट IL है, तो क्या हम इस फॉर्मूले में I2 की जगह पर IL वर्ड यूज करना चाहिए? क्योंकि जिस कंडीशन पर हमें करंट, जिस कंडीशन पर लोड हमारा है उस कंडीशन पर ही एफिशिएंसी हमें पता करनी चाहिए। तो अब हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला नया क्या बनना चाहिए? I2 की जगह पर हम IL यूज करेंगे, तो VL इंटू IL cos थीटा L अपॉन VL IL cos थीटा L प्लस PI प्लस I2 की जगह पर हम क्या करेंगे? IL स्क्वायर RE2। ठीक है, यहां से हम VL IL की जगह पर हम लिख लें XI2 cos थीटा L डिवाइडेड बाई VL XI2 cos थीटा L प्लस PI प्लस IL की जगह पर XI2, तो X स्क्वायर I2 स्क्वायर RE2 आ जाएगा। ठीक है, अब X को बाहर निकाल दोगे तो बचेगा VL इंटू I2। और हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही बात किया था कि VL और I2 क्या है? ट्रांसफार्मर की KVA रेटिंग इसको बोलते हैं। VL और I2 को हम क्या बोलते हैं? KVA रेटिंग। ठीक, हम कहीं यहाँ पे लिख देते हैं लोड करंट इतना एंड VL I2 इक्वल टू KVA रेटिंग। और ये बेटा I2 है, इसका मतलब जो KVA रेटिंग हमारे ट्रांसफार्मर की होती है, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर होता है कहते हैं 5 KVA का ट्रांसफार्मर है, तो 5 KVA का ट्रांसफार्मर का एक्चुअल में क्या है? लोड साइड का वोल्टेज, जो जनरली हमारे घर का वोल्टेज है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, और आपका I2। तो VL मान अगर आपके पास मान लो कि 5 KVA का ट्रांसफार्मर है, तो 5 KVA के ट्रांसफार्मर की आप लोड करंट, फुल लोड करंट बता सकते हो। लोड का वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट इनटू आपके पास I2 कर दो, और ये KVA है तो 5 VA हो जाएगा, और ये क्या होगा? 220 वोल्ट इनटू I2 एम्पियर, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5000 वोल्ट एम्पियर
डिवाइड बाई 220 सॉल्व कर लोगे तो आपके पास फुल लोड करंट पता चल जाएगी कि आपके उस ट्रांसफार्मर से मैक्सिमम कितनी करंट निकल सकती है, कितनी करंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करंट आप उससे ज़्यादा लोड लगा दोगे तो करंट, भाई लोड तो रिक्वायरमेंट करंट की करेगी ही करेगी। तो अब अगर मान लो कि आपने इस ट्रांसफार्मर 5 kVA रेटिंग के ट्रांसफार्मर के लिए रेटेड करंट I2 ये है, इसको आप सॉल्व करके देख लो कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अब अगर इससे ज़्यादा आप करंट की रिक्वायरमेंट ट्रांसफार्मर से करोगे तो ट्रांसफार्मर करंट देगा, लेकिन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से ही तो करंट आ रही है। इसका मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग की भी अपनी एक करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर मान लो कि उसके वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी आपकी 100 एम्पियर है और आप उससे एट ए टाइम 200 एम्पियर करंट मांगोगे तो 200 एम्पियर करंट तो देगा, लेकिन क्या ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक दे पाएगा? नहीं, ये मुश्किल से आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट तक ही देगा और इसके बाद उसका वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर हीट लॉस होता है, ठीक? तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से वो मेल्ट हो जाएगा और ट्रांसफार्मर आपका कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देगा। तो हम लोग की ये करंट एक स्पेसिफिक करंट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फुल लोड करंट। तो यहां से हमारे पास VL/I2 को हम क्या लिख लेंगे? KVA रेटिंग। तो X आपका बाहर आ जाएगा तो X को बाहर कर दो और VL/I2 की जगह पर अब हम केवल लिखते हैं KVA रेटिंग इंटू cos थीटा L। ये cos थीटा L एक्चुअल में है क्या? लोड का पावर फैक्टर है। और फिर यहां से भी ये आ जाएगा KVA रेटिंग cos थीटा L प्लस PI प्लस X स्क्वायर, तो ऐसे ही रखो। और I2 स्क्वायर RE2 को याद करो, हमने क्या लिखा? I2 स्क्वायर RE2 PCU फुल लोड है, तो इसकी जगह पर हम लोग अब लिख देते हैं PCU FL। और ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है किसका? एफिशिएंसी का। और ये हमारा एक किसी भी कंडीशन पर अगर आपसे कोई एफिशिएंसी पूछे तो आप किसी भी कंडीशन पर एफिशिएंसी बता सकते हो। अब एक चीज़ देखो, x क्या है? थोड़ा सा यूनिट बैलेंस की बात किया जाए। x क्या है? लोड का फ्रैक्शन है, मतलब आप एक्चुअल लोड डिवाइड बाई टोटल लोड, ये यूनिट लेस है, कोई और लोड नहीं। 50% लोड हुआ, 30% लोड हुआ तो वो आपका यूनिट लेस है। KVA रेटिंग मतलब ये किलो वोल्ट एम्पियर में जा रहा है। cos थीटा L ये भी आपके पास एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। KVA रेटिंग ये आपके पास PI और PCU की वैल्यू वाट में आती है, लेकिन ऊपर आपके पास किलो वोल्ट एम्पियर में, और ये वाला किलो वोल्ट में, ये वाला अगर वाट में रहेगा तो आपका कैलकुलेशन एरर आ जाएगा। तो इसलिए PI और PCU पर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में जब भी वैल्यू देता है तो कहेगा कि द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 600 वाट, तो ये वाट में देगा तो उसे हमें किलो वाट में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर PI एंड PCU आर इन किलो वाट, ये हमको किलो वाट में ही रखना चाहिए। तो ये तो आपका रहा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, और बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल लैंग्वेज आपको बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन जब आप उसके डेटा सर्च करोगे तो आपको सारा का सारा डेटा इस फॉर्मूले में पुट करके आराम से आप उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो रहा आपके पास एफिशिएंसी। अब हम बात करेंगे कि इस एफिशिएंसी के मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब हम ये बात करेंगे, पहली चीज हमने बात की थी एफिशिएंसी की, और दूसरी चीज हम करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक, अब आप सोचो कि किसी भी चीज़ के मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या होती है, कोई भी चीज़ मैक्सिमम कब होती है। अगर हम थोड़ा सा कैलकुलस को यूज करें तो ये एक एफिशिएंसी है और ये वेरिएबल है। किस पर वेरी कर रहा है? देखो, हम अगर वेरिएबल चीज़ को ऐड नहीं किए होते तो हमारा फॉर्मूला यही था एफिशिएंसी का, लेकिन हमने यहाँ पर वेरिएबल चीज़ को ऐड किया, और इसमें आप बताओ कि क्या ऐड हुआ। VL/I2 में साथ में क्या आया? X आ गया था।
इसका मतलब ये x लोड है और यही क्या है, वेरिएबल है, और होना भी यही चाहिए। जैसे मान लो आप अपने घर में कभी बल्ब ऑन कर देते हो, कभी ट्यूबलाइट ऑन कर देते हो, कभी फैन ऑन कर देते हो, कभी उसको ऑफ कर देते हो। जब ऑन और ऑफ कर रहे हो अपने अप्लायंसेज, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप लोड को वेरी करा रहे हो। मतलब लोड वेरी करा रहे हो, इसका मतलब आप किसको वेरी करा रहे हो, x को वेरी करा रहे हो। इसका मतलब इस एफिशिएंसी की वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, x। ये तो इसको अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और उसके डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर एज्यूम कर लें, तो हमारे पास मैक्सिमम की या मैक्सिमा या मिनिमा की जो कंडीशन होती है कि कोई भी फंक्शन है उसका मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर हमें एफिशिएंसी को मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन पता करनी है तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू x, x मतलब इसका वेरिएबल क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है मैक्सिमा या मिनिमा होने की। ठीक है, तो अब हम यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और इतना बड़ा फंक्शन है, आप परेशान ना होना कि इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। ये फंक्शन बड़ा छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कांस्टेंट हैं और उनको हम एक कांस्टेंट के तौर पर लिख लेंगे। जैसे आप देखो केवीए रेटिंग, ये एक्चुअल में कौन सी पावर है, एपेरेंट पावर, और एपेरेंट पावर में आप पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कौन सी पावर बन जाएगी, एक्टिव पावर। और ये तो वेरी नहीं कर रहा है, ना तो VL वेरी कर रहा है, ना तो I2 वेरी कर रहा है, और ना ही cos थीटा L वेरी कर रहा है। इसका मतलब आपका केवल और केवल x वेरी कर रहा है। और इस पूरे टर्म को केवीए रेटिंग cos थीटा L को आप कोई भी एक नया कांस्टेंट मान लो, K, P, Q, X, Y जो भी मानना चाहो मान सकते हो। इसे एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट केवीए रेटिंग cos थीटा L इक्वल टू P। तो अब इस पूरी की जगह पर हम P रखेंगे, इसकी जगह पर P रखेंगे, और ये PI और ये PCU है। अब हमें क्या करना होगा, अब देखो इसको हम लोग यहां पर ऐसे लिख देते हैं। किसका डिफरेंशिएशन करना है, इस फंक्शन का, जिसमें क्या है, x है और p है, उसको p नाम दे दिया हमने। केवीए रेटिंग cos थीटा L को हमने p बोल दिया, तो x इंटू पी अपॉन x इंटू पी प्लस PI प्लस x स्क्वायर PCU। और PCU कौन सा आपका है, फुल लोड। जन लिख देना चाहिए इसे, आप नहीं भी लिखोगे तो वो PCU फुल लोड ही माना जाएगा, इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करो और क्या टर्म आ रहा है उसको देख लो। तो अब डिफरेंशिएट करने में देखो, यहाँ पर एक बार x है, ये तो आपके पास मतलब x है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला हमारे पास ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये हम डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे। और ये हम कर नहीं रहे हैं, आप इसे कर लेना, हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गेट। यहां से हम क्या रिजल्ट पाते हैं, हम रिजल्ट पाते हैं PI इक्वल टू x स्क्वायर PCU, और PCU कौन सा, फुल लोड का। तो ये आपकी कंडीशन है क्या, ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम एफिशिएंसी की। कि अगर ट्रांसफार्मर के पास एफिशिएंसी अगर मैक्सिमम है तो उस केस में उसका PI और x लोड पर उसका PCU, देखो PCU फुल लोड इंटू x स्क्वायर कर दोगे तो PCU एट x लोड बोला जाता है। ये आपके पास क्या है, PCU एट x लोड। x लोड मतलब मान लो हाफ लोड है, तो यहां पर आप x की जगह पर हाफ कर दो, हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1/4, फुल लोड के PCU/4 कर दोगे तो हाफ लोड का PCU मिल जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं PI इक्वल टू x स्क्वायर PCU। एक कंडीशन होती है किसकी, मैक्सिमम एफिशिएंसी की। ठीक है, और यहां से हम एक चीज यहां पर लिख भी देते हैं, PCU एट हाफ x लोड इक्वल टू क्या होता है, x इंटू PCU एट फुल लोड। मैं यहां पर इस चीज को लिख दे रहा हूं।
ठीक है, तो ये एक कंडीशन है आपके मैक्सिमम एफिशिएंसी की। अच्छा, आपसे कोई ये पूछे कि ट्रांसफार्मर हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन पर है और उस केस में उस ट्रांसफार्मर का लोड कितना है, मतलब x कितना है, तो अगर हम यहां से x पता करना चाहें तो x इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट PI अपॉन PCU FL। तो ये आपका क्या है, लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसको हम बोलेंगे लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। अक्सर आपसे न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है कि कैलकुलेट द लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी या कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल लोड। तो फ्रैक्शनल लोड मतलब अंडर रूट PI बाई PCU, और कब मैक्सिमम एफिशिएंसी पर, तो उस केस में हमारे पास PI PCU दिया है तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपके पास एक बड़ा और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि KVA रेटिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी के कंडीशन पर कितना होगा। तो हम बात करते हैं KVA, क्योंकि ये वाली KVA रेटिंग कब है, ये KVA रेटिंग है आपका कब, फुल लोड पर। क्यों, क्योंकि हमारी करंट कौन सी है, फुल लोड की करंट यूज की गई है। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर की जो KVA रेटिंग होती है वो फुल लोड की होती है, लेकिन किसी भी लोड पर ट्रांसफार्मर की KVA रेटिंग कैलकुलेट की जा सकती है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जब ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में वर्क कर रहा है, उस केस में उसकी KVA रेटिंग कितनी होगी। तो KVA एट हम लिख देते हैं नीट ईटा और यहां पर कर दिया मैक्स। इसका मतलब KVA रेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा, जाहिर सी बात है कि KVA रेटिंग जो आपका ये एपरेंट पावर है और वोल्टेज इनटू करंट होता है, तो लोड का वोल्टेज VL और लोड की करंट आपकी क्या है IL, और IL क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन की करंट। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे VL इंटू IL को क्या लिख लेंगे XI2। X अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन का लोड, और इसको अगर हम X को बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा आपके पास VL इंटू I2, और VL I2 KVA रेटिंग है, X क्या है बस सीधे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो X की जगह पर हम लोग ये VL I2 की जगह पर पहले लिख लेते हैं KVA रेटिंग इंटू X की जगह पर हम लिख लेते हैं PI अपॉन PCU FL। ठीक, और ये क्या है आपका KVA एट नीटा मैक्स। तो ये आपके पास, इसको हम बोलते हैं, इसका एक नाम है कि करस्पॉन्डिंग लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी भी अगर कोई पूछे या आपसे कोई ये कहे कि KVA रेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो दोनों का जवाब हम लोग यही देना होता है। तो KVA रेटिंग इंटू अंडर रूट PI बाई PCU कर लेते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट मिल जाता है। तो इसको हम लोग ये बोलते हैं करस्पॉन्डिंग लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, या फिर इसे हम बोलते हैं KVA रेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इस चीज़ को दोनों, अगर कोई आपसे कोई पूछे कि करस्पॉन्डिंग लोड मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या है, तो KVA एट ईटा मैक्स ही निकालना है, और वो किसके बराबर है, KVA रेटिंग अंडर रूट PI बाई PCU। या फिर आपसे कोई पूछे कि KVA रेटिंग कितनी है मैक्सिमम एफिशिएंसी पर, तो वो तो साफ साफ लिखा ही हुआ है। अब लास्ट चीज़ इसकी ये है कि हमने मैक्सिमम, देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, एफिशिएंसी निकाला, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन पता की, X लोड पर PCU कितना होता है वो हमने देखा, मैक्सिमम एफिशिएंसी के कंडीशन पर KVA रेटिंग या फिर करस्पॉन्डिंग लोड कितना होता है ये देखा। अब लास्ट चीज़ बची है हमारे पास, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी ट्रांसफार्मर की वो देखा जाए। तो हम यहाँ पर स्पेस बना रहे हैं और यहाँ हम लोग
एफिशिएंसी का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो कंडीशन आपने डिराइव की है उस कंडीशन को ही पुट कर देना है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है और हम यहां पर बात कर रहे हैं अब मैक्सिमम एफिशिएंसी की, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है। तो इसका सिंबल होता है ईटा और यहाँ हमने लिख दिया मैक्स। तो अब एफिशिएंसी मैक्सिमम कंडीशन की बात करनी है, तो इसका मतलब x क्या है मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में, √PI/PCU। तो x की जगह पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे √PI/PCU इंटू एक्स केवीए, ये केवीए रेटिंग हम लिखेंगे केवीए रेटिंग इंटू cos थीटा एल डिवाइडेड बाई x की जगह पर PI/PCU इंटू KVA रेटिंग इंटू cos थीटा एल प्लस, देखो कंडीशन क्या थी यहां पर PI = x² PCU। तो PI को PI रखो और x² PCU की जगह पर क्या कर दो PI, क्योंकि x² PCU = PI है कब मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में। तो यहां पर एक बार PI रखा और एक PI और रखना पड़ेगा, तो क्या हम सीधे यहीं पर लिख दें 2PI। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम एफिशिएंसी का। और यहां पर आप देखो थोड़ा सा कि ये क्या है √PI/PCU, ये क्या है √PI/PCU। तो कभी कभी आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर ये वाली वैल्यू डायरेक्ट ऐसे रखनी होती है, और कभी कभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें केवल और केवल मैक्सिमम एफिशिएंसी डायरेक्टली पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को हम, ये फॉर्मूला भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाएगा, और जनरल केस में जो फॉर्मूला आपका यूज किया जाएगा वो देखो केवीए रेटिंग इंटू √PI/PCU। अभी हम लोगों ने बात की है कि केवीए रेटिंग √PI/PCU को क्या नाम दिया है KVA @ नीटामैक्स। तो इसको हम KVA @ नीटामैक्स लिख देंगे। तो अगर हमारे पास KVA रेटिंग मालूम है एट ईटामैक्स इंटू cos थीटा एल डिवाइडेड बाई KVA @ ईटामैक्स इंटू cos थीटा एल प्लस 2PI। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले किसके हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के। तो अब हम लोगों ने जो जो चीज़ें देखी इस फॉर्मूले में, क्योंकि इसी सारे फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, तो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने एफिशिएंसी का देखा, ये फॉर्मूला, इसे हमें लर्न रखना होगा, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली हमें यूज करना होगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है x KVA रेटिंग cos थीटा एल अपान x KVA रेटिंग cos थीटा एल प्लस PI प्लस x² PCU। ठीक है, अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी से रिजल्ट हमें ये मिला PI = x² PCU। और यहाँ से हमने भी देखा कि PCU एट x लोड, कभी अगर आपको किसी x लोड पर PCU कोई पूछे तो x², ये x² है, x² PCU एट फुल लोड। तो फुल लोड पर PCU कैलकुलेट करो, उसमें x² से मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल जाएगा। तो आपने यहाँ से ये देखा, ये सब न्यूमेरिकल में यूज किए जाएंगे। इसके बाद आपने क्या देखा लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। और ये आपका लोड कौन सा लोड है फ्रैक्शनल लोड है। तो ये फ्रैक्शनल लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसके बाद आपने क्या देखा करस्पॉन्डिंग लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी या फिर केवीए रेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, और उसका फॉर्मूला ये है। और लास्ट में आपने देखा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं, जनरली हम लोग इस वाले फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। तो ये तो हमारा रहा पूरा एफिशिएंसी का लेक्चर। अब यहीं पर एक हम
छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग प्योरली न्यूमेरिकल पर ही काम करेंगे और इसके बाद तो फिर हम लोग बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की, 3 फेज के ट्रांसफार्मर की, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की। तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग अभी देखते हैं यहीं पर तुरंत, और वो आपका एफिशिएंसी का पहला न्यूमेरिकल है 40 kVA सिंगल फेज transformer has iron loss of 600 watt and copper loss of 800 वाट। ठीक है, ट्रांसफार्मर की देखो केवीए रेटिंग दे दी गई है, पीआई दे दिया गया आयरन लॉस, और पीसीयू दे दिया कॉपर लॉस। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द एफिशिएंसी एट हाफ लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। साथ में आपसे और पूछ रहा है ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड करस्पॉन्डिंग लोड। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है और इसमें देखो आपके पास क्या दिया गया है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व अभी इस लेक्चर में नहीं करेंगे, बस केवल एक क्वेश्चन है। इससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि आपके पास अगर फॉर्मूला आपको कंप्लीट है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखो आपके पास क्या गिवन है, केवी रेटिंग। ठीक, ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 600 वाट, कॉपर लॉस ऑफ 800 वाट, मतलब पीआई और पीसीयू आपको गिवन है। फाइंड द एफिशिएंसी एट हाफ लोड। हाफ लोड आपको ये बता रहा है कि इसका x कितना है, और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग आपको ये बता रहा है कि इसका पावर फैक्टर कितना है। ठीक, तो अब आप देखो कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा ये है, तो x केवीए रेटिंग इंटू कॉस थीटा एल। x क्या है, लोड जो यहाँ पर गिवन है हाफ, केवीए रेटिंग क्वेश्चन में क्या है 40 केवीए, तो यहाँ पर 40 लिख लेंगे, यहाँ पर हाफ लिखेंगे। कॉस थीटा एल पावर फैक्टर है और उसकी वैल्यू हमें 0.8 गिवन है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है, तो x की जगह पर हाफ लिख लेंगे, केवीए रेटिंग 40, कॉस थीटा एल की वैल्यू 0.8, पीआई 600 वाट है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर सब किलो वोल्ट एम्पियर में है और ये वाट है, तो पहले इस वाट को हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। और आपके पास x स्क्वायर पीसीयू, तो x की जगह पर हाफ है तो हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1/4 इंटू पीसीयू, और पीसीयू आपके पास 800 वाट है तो 800 वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करोगे तो 0.8, और सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगी। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड करस्पॉन्डिंग लोड। तो बेटा आपको सबसे पहले, अभी देखो इसके पहले जो फॉर्मूला लिखा था मैक्सिमम एफिशिएंसी का, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के फॉर्मूले में हमको करस्पॉन्डिंग लोड की रिक्वायरमेंट थी। तो और करस्पॉन्डिंग लोड क्या है, वो केवीए एट नीटा मैक्स, क्योंकि फॉर्मूले में केवीए एट नीटा मैक्स आया हुआ था। तो पहले हमें केवीए रेटिंग √PI/PCU कैलकुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले हमें करस्पॉन्डिंग लोड कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग लोड कैलकुलेट करेंगे। और करस्पॉन्डिंग लोड क्या होगा, केवीए रेटिंग गिवन है, पीआई गिवन है, पीसीयू गिवन है, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो केवीए नीटा मैक्स मिल जाएगा। ये बाद में सबसे पूछा है, लेकिन हम सेकेंड नंबर पर पहले इसको कैलकुलेट
कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इस वाली वैल्यू को डायरेक्टली हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी के फॉर्मूले में यूज करना है, तो वो कैलकुलेट किया। इसके बाद अब आपसे कहा जा रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो अभी आपने मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाला था, तो क्या आया था, KVA एट नीटा मैक्स, यही तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग लोड है, इनटू cos थीटा L डिवाइडेड बाई KVA एट नीटा मैक्स cos थीटा L प्लस 2 PI। अब देखिए यहाँ पर KVA नीटा मैक्स मतलब करस्पॉन्डिंग लोड जो आपने वहाँ पर निकाला उसको यहाँ पुट कर दोगे। अब बात आती है cos थीटा L की। ये cos थीटा L क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में पावर फैक्टर है। लेकिन आपसे यहाँ पर cos थीटा L की जगह पर आप 0.8 यहाँ पर भी मत पुट कर देना, क्योंकि ये cos थीटा L और ये cos थीटा L हैं तो एक ही, लेकिन ये हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए ही केवल इस बात को बताया गया है। ये 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग केवल और केवल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है, उसके अलावा इसका यूज नहीं है कहीं। और यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी में ऐसे लिखा होता है लैंग्वेज कि ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 0.9 पावर फैक्टर। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी में जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला है वहां पर भी आप पावर फैक्टर की वैल्यू लिखो। तो यहां पर कुछ बताया नहीं है, इस क्वेश्चन में यह नहीं बताया गया है कि पावर फैक्टर कहां पर निकालना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी किस कंडीशन में बतानी है, ये नहीं बताया गया। तो जब ऐसा ना बताया जाए तो इस केस में हम उसको 1 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा लोड प्योरली रेजिस्टिव है और उसका पावर फैक्टर क्या होगा, 1। तो KVA नीटा मैक्स जो वैल्यू आई है वो cos थीटा L की जगह पर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालते वक्त अगर नहीं बताया है ये पावर फैक्टर की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे, और अगर बताया है तो जितना बताया होगा 0.9 बताया होगा, 0.8, 0.6 जो भी बताया होगा वो वहाँ पर पुट करेंगे, और इसके बाद 2 PI इसको करके सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ और, ये जो हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला डेवलप किया है या मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला डेवलप किया है, ये 1 के रेस्पेक्ट में किया है। लेकिन आपको अगर परसेंटेज बात करनी है, मतलब एफिशिएंसी का परसेंटेज, तो जो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे डेवलप किया है इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करके लिखना चाहिए, हमेशा 100 से। और ये बहुत अंडरस्टूड होता है, बीटेक में इस तरह की बात को बताने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, तो हमने परसेंटेज की बात नहीं, हमने 1 के रेस्पेक्ट में बात की है, और परसेंटेज की बात आएगी तो उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। और आंसर हमेशा परसेंटेज में ही दिया जाना चाहिए, एफिशिएंसी हो या फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगला लेक्चर हम लोग इसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, प्लस अप्रॉक्सीमेट सर्किट डायग्राम पर भी हम लोगों का एक न्यूमेरिकल करना है, तो उसको भी करके, और अगला लेक्चर प्योर न्यूमेरिकल का होगा, और उसके बाद तो फिर आगे हम लोग काम करेंगे। थैंक यू।